बहुत पुराने समय की बात है। दूर एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरगढ़ था। वहाँ बादशाह सलमान और मलिका ज़ारा बड़े इंसाफ और रहमदिली से राज करते थे। उनका एक बहादुर बेटा था, शहजादा आरिफ। आरिफ बहादुर होने के साथ साथ बहुत नेक दिल भी था। वो हमेशा कमजोरों की मदद करता था। एक दिन शहजादा आरिफ अकेले ही जंगल की तरफ घूमने निकल गया। चलते चलते वो जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां पेड़ बहुत ऊंचे थे और हवा में अजीब सी चमक थी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चांदी की घंटी पर पड़ी जो एक बड़े पेड़ की टहनी से लटक रही थी। जिज्ञासा में आकर आरिफ ने वो घंटी बजा दी। जैसे ही घंटी बजी, अचानक तेज हवा चली और उसके सामने एक रहस्यमयी रास्ता खुल गया जो पहले दिखाई ही नहीं दे रहा था। आरिफ उस रास्ते पर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक जादुई महल दिखाई दिया जो आधा टूटा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। महल के अंदर एक कमरा था जहां एक बेहद खूबसूरत लड़की कांच के पिंजरे में कैद थी। वो थी शहजादी अमीरा। अमीरा ने बताया कि एक ताकतवर जादूगर ने उसे कैद कर रखा है। उसे आज़ाद कराने के लिए 3 मुश्किल काम पूरे करने होंगे। आरिफ ने बिना डरे मदद करने का फैसला किया। तभी अचानक काले धुएं के साथ जादूगर की आवाज़ गूंजी, अगर तुम तीनों काम पूरे नहीं कर पाए तो तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। पहला काम था एक बड़े मैदान में बिखरे हुए हजारों सोने के दाने सूरज ढलने से पहले इकट्ठा करना। ये काम नामुमकिन लग रहा था। तभी अचानक सैकड़ों चींटियां जमीन से निकल आईं। असल में आरिफ ने कुछ देर पहले उनका घर टूटने से बचाया था। चींटियों ने कुछ ही मिनटों में सारे दाने इकट्ठा कर दिए। जादूगर हैरान रह गया। अब दूसरा काम शुरू हुआ। जादूगर ने कहा, इस ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक नीला जादुई फूल लेकर आओ। पहाड़ बहुत ऊंचा और खतरनाक था। आरिफ चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक सफ़ेद बाज उसके पास आ गया। ये वही बाज था जिसे आरिफ ने पहले शिकारी के जाल से बचाया था। बाज ने आरिफ को अपनी पीठ पर बिठाया और कुछ ही पल में उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया। आरिफ ने वो नीला फूल तोड़ लिया। अब आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा बाकी थी। जादूगर ने जादू से 7 एक जैसी लड़कियां खड़ी कर दी। सबकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। जादूगर बोला, इनमें से असली शहजादी अमीरा को पहचानो। अगर गलती हुई तो तुम पत्थर बन जाओगे। आरिफ बहुत परेशान हो गया, मगर तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ नीला जादुई फूल अचानक चमकने लगा। फूल की रोशनी धीरे धीरे एक लड़की की तरफ झुकने लगी। आरिफ समझ गया कि वही असली शहजादी है। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, अचानक तेज रोशनी फैल गई। जादूगर का जादू टूट गया और वो धुएं में गायब हो गया। शहजादी अमीरा आज़ाद हो गई। कुछ महीनों बाद नूरगढ़ की सल्तनत में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। शहजादा आरिफ और शहजादी अमीरा की शादी धूमधाम से हुई। पूरे शहर को फूलों, दियों और रोशनियों से सजाया गया। लोग दूर दूर से इस शादी को देखने आए। कहते हैं उस दिन के बाद नूरगढ़ की सल्तनत पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गई और शहजादा आरिफ और शहजादी अमीरा हमेशा खुशहाल ज़िंदगी जीते रहे।